नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 13वां पार्ट। 12 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन सभी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है हैदराबाद, सी है देहरादून और डी है नई दिल्ली। तो 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है दोस्तों देहरादून में। देखो, जो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये क्या है, तो ये एक भारतीय नक्शे बनाने वाली और सर्वेक्षण करने वाली एक क्या है, केंद्रीय एजेंसी है, सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1767 में। और कहाँ हुई थी, तो बंगाल में हुई थी, और उस टाइम बंगाल में ब्रिटिश शासन था। और देहरादून में कब इसे स्थानांतरित किया गया, तो 1942 में सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और भी यहाँ पे नोट करना दोस्तों कि एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय किसे जाता है। तो देखो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक कौन थे, वो थे जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्हीं को एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है, क्योंकि देखो एवरेस्ट का पहले क्या नाम था, वो था XV, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे एवरेस्ट का नाम क्या पड़ा, एवरेस्ट पड़ा। वैसे कई ये भी माना जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई एक महान गणितज्ञ कौन था, उनका नाम है, आप नोट करना, राधानाथ सिकंदर, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि एवरेस्ट की ऊंचाई एक महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने मापी थी। लेकिन यहाँ पे महानिरीक्षक कौन थे, वो थे जॉर्ज एवरेस्ट थे। तो इन्हीं को श्रेय जाता है एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान IVRI और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्थित है दोस्तों मुक्तेश्वर नैनीताल में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। IVRI की स्थापना हुई थी 1893 में मुक्तेश्वर नैनीताल में। और इससे पहले की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस संस्थान की स्थापना 1889 में, ठीक है, 1889 में पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से हुई थी। और फिर 1891 में डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को इसका प्रभारी नियुक्त किया गया, किसका, IVRI का। और इसके बाद 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था। आप इनको सबको 1 लाइनर टाइप करके नोट्स भी बना सकते हैं। और 1893 के बाद फिर 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी रिसर्च कर दिया गया था, IIVR। और फिर स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, जो कि आज भी है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान या इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है। पहले इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं, WIHG, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, और हिंदी में कहते हैं वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान। इसका संबंध है भूविज्ञान से, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WIHG की स्थापना हुई थी दोस्तों 1968 में। और कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और फिर 1976 में इसे देहरादून स्थानांतरित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हिमालय के भूविज्ञान में रिसर्च करना और नई नई खोज करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, CBRI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपके रुड़की हरिद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है
ठीक है, भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्या का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपके देहरादून में। वैसे अधिकांश जो संस्थान है वो देहरादून में ही स्थित है। दोस्तों अगर आपको डिटेल्स में इसके नोट्स, जो काफ़ी सारे संस्थान हैं अपने उत्तराखंड में, अगर आपको पूरे संस्थानों की वीडियो चाहिए तो आपको जरधारी क्लासेस में मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, तो सबसे ऊपर आपको जरधारी क्लासेस की वीडियो दिख जाएगी। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जीके ऐप, और आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा एसजे ग्रुप के नाम से उत्तराखंड जीके ऐप, और उसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको जो ऐप है वो अच्छा लगता है तो उसे 5 रेटिंग भी ज़रूर दीजिएगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और अगर भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। और जो ये IIRS है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भारतीय अंतरिक्ष यानी कि इसरो की ही एक क्या है यूनिट है दोस्तों, IIRS। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन किया गया था 2001 में। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपके हरिद्वार में, ठीक है, UKPSC, ये तो आपको सभी को पता होगा। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये भी पूछा जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों NPN, ठीक है, NP नमानी थे। और वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 2022 में कौन है? तो वो है डॉक्टर राकेश कुमार, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष थे NP नमानी और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, 1906 में की गई थी। देखो दोस्तों इससे पहले 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई थी, और जिसके महानिरीक्षक कौन थे? डीट्रिच ब्रेंडिस थे। फिर 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक भी कौन थे? डीट्रिच ब्रेंडिस थे। और इसके बाद 1884, ठीक है, 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ देहरादून कर दिया गया था। और फिर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI कर दिया गया था। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काशीपुर उधम सिंह नगर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, ये भी कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में। तो 9 का राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज की स्थापना की गई थी। तो पहले एरीज की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एरीज की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। इसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना वाराणसी में, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। और फिर 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया गया था। और जो ये एरीज है दोस्तों, ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन कौन है? वो है एरीज। और ये कहाँ स्थित है? तो ये देवस्थल नैनीताल में स्थित है एरीज। और इसका उद्घाटन 2016 में PM मोदी और बेल्जियम के PM चार्ल्स माइकल द्वारा किया गया था। इसको भी आप नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है टिहरी के नरेंद्र नगर में। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब हुई इसकी स्थापना? तो 1 मई 2011 को। ठीक है, 1 मई 2011 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनीताल में स्थित है टरार अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है? तो ये स्थापित है अल्मोड़ा में। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे डॉक्टर बोसी सेन। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और डॉक्टर बोसी सेन ने इसकी स्थापना 1924 में कोलकाता में की थी और इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा था। फिर उसके बाद 1936 में स्थायी रूप से इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। और इसके बाद 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, जो कि इसका नाम आज भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? इसकी फुल फॉर्म है LBSNA। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून के मसूरी में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। तो 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। और अल्मोड़ा में और भी कई सारे क्या है संस्थान स्थित है, जैसे उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम हो गया, रक्षा कृषि शोध संस्थान और उत्तराखंड लोक कला संस्थान। ये सभी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। और इससे पहले इसकी स्थापना वैसे 1938 में भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में हुई थी, 1938 में। और देहरादून में कब हुई थी? तो 1987 में। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है? तो ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल के अंजनी सैन में स्थित है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पौड़ी के श्रीनगर में। 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है? तो ये टिहरी के देवप्रयाग में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी इसकी स्थापना, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे आचार्य चक्रधर जोशी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है इसका ग्रहों, उपग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? या भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, तो ये स्थित है देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चमोली के गोपेश्वर में स्थित है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे राज्य अभिलेखागार स्थित है? तो ये भी स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ स्थित है? या CHA
SHIEA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और जो ये CHEA है दोस्तों, यह केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिमालय और प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण चेतना का विकास करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमताल में, ठीक है। देखो, तितलियों का संग्रहालय नैनीताल के भीमताल कस्बे में फ्रेडरिक स्मेटा ने तितलियों की दुर्लभ जो प्रजातियां हैं उनका संग्रह किया है। और इस संग्रहालय में कम से कम हिमालय की कितनी तितलियां हैं दोस्तों? 550 से भी अधिक तितलियां इस संग्रहालय में हैं। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो ये हमने पहले की क्वेश्चन में भी बताया दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को दिया जाता है इसका श्रेय। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो 28 का राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? तो ये किया गया था 1942 में, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? वो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हरिद्वार के रुड़की में। तो 30 का राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से अल्मोड़ा में स्थित संस्थान है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड लोक कला संस्थान। तो ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। बी है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। तो ये स्थित है दोस्तों गोचर चमोली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में, ठीक है। ऑप्शन सी है उत्तराखंड साहित्य कला परिषद। तो ये स्थित है देहरादून में। तो इसलिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1 मई 2011 को। और कहाँ की गई थी? टिहरी के नरेंद्र नगर में। तो इसलिए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2011। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरीज का उद्घाटन कब किया गया? तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया। इसका उद्घाटन 2016 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो भारत के PM मोदी और बेल्जियम के PM चार्ल्स माइकल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से श्रीनगर में स्थित संस्थान है? ऑप्शन ए है यहाँ पे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 1847 में हुई थी। और ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और 2001 को इस संस्थान को IIT का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे FRI। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। और 1906 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन सी जो कि इसका राइट आंसर है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ स्थित है? पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे WIHG यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड राज्य कैंसर संस्थान कहाँ प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है हल्द्वानी में। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है चमोली के गोपेश्वर में, ठीक है। और चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान भी कहाँ स्थित है? वो भी चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। बी है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये भी कहाँ है? देहरादून में है।
महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान आयोग, ये भी तो देहरादून में स्थित है दोस्तों, नैनीताल में नहीं है। तो इसलिए यहीं पे क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान भी देहरादून में स्थित है। ये चारों कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे संस्थान दे रखे हैं और कौन से संस्थान किस जिले में स्थित है। तो 38 में ऑप्शन ए है रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है। बी है मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, नैनीताल में स्थित है, न कि देहरादून। सी है राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय, तो ये भी कहाँ है, पौड़ी में है, उधम सिंह नगर में नहीं है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देहरादून में स्थित संस्थान है। तो ऑप्शन ए है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये भी देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र देहरादून में है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण भी देहरादून में स्थित है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कहाँ है, देहरादून में, क्योंकि देहरादून में सबसे ज़्यादा जो संस्थान है वो देहरादून में ही स्थित है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, उधम सिंह नगर में स्थित संस्थान। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान, ये भी उधम सिंह नगर में है। बी है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम कहाँ है, ये तो देहरादून में स्थित है। और सी है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए और डी ये दोनों कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर में। और जो बी है ये स्थित है आपके देहरादून जिले में। तो दोस्तों ये थे पार्ट नंबर 13 के 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।